हेलो। नमस्कार सभी को। मैं नरेश वानखेड़े, सेल्स एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के मॉड्यूल में। और आज के मॉड्यूल में हम सीखने वाले हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कितने प्रकार से ऑब्जेक्शंस हमारे पास में आते हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्शंस हमारे पास में आते हैं। क्योंकि जो सेल्स है ना, सेल्स का जो बैकबोन है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया तो डेफिनेटली आप किसी भी क्लाइंट को बहुत आसानी से क्लोज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से इसके नोट्स बनाइएगा। जो इसमें आज का जो है वो पार्ट 1 हम कवर करने वाले हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हम कौन कौन सी चीजें सीखने वाले। सबसे पहला तो ये सीखने वाले कि व्हाट इज आवर ऑब्जेक्शंस, कि ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं और कितने प्रकार के ऑब्जेक्शन होते हैं, टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन। सेकंड, कितने प्रकार के ऑब्जेक्शंस होते हैं। थर्ड, हम सीखने वाले प्रोसेसिंग ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के कैसे कितने प्रोसेस होते हैं और किस तरीके से हम ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आज के इस मॉड्यूल से आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलने वाली है। तो एक एक पॉइंट को आप जरूर से बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा और इसको अप्लाई जरूर से करिएगा, क्योंकि अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं दिखेंगे। सबसे पहला हम कवर करेंगे व्हाट इज द ऑब्जेक्शन, के ऑब्जेक्शन होता क्या है। देखो यहां पर मैंने लिखा है when we present our presentation, जब भी हमारा पहली बार हम हमारा प्रेजेंटेशन को किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, अपने क्लाइंट के सामने, अपने प्रोस्पेक्ट के सामने जब प्रेजेंट करते हैं और वहां से क्वेश्चन आते हैं रिटर्न में, दिस इज द ऑब्जेक्शन। और ऑब्जेक्शन इसके अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन हमारे पास में पलट के आ रहे, दिस इज ऑब्जेक्शन, हमारे लिए वो ऑब्जेक्शन है। ठीक है, और उसी को हमको हैंडल करना है। यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी है, व्हेन वी present our presentation, that time first time customer ask any questions, this is a objection। और ये हुआ ऑब्जेक्शन। अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट आपके साथ में बताए गए कि ऑब्जेक्शन इज ए सीरियस रिएक्शन टू एनी सेल्स प्रेजेंटेशन। मतलब हर प्रेजेंटेशन के अंदर जो ऑब्जेक्शन है वो से बहुत ही, क्या बोलना चाहिए, एक सीरियस मैटर लोगों इसे मानते हैं, बट ये एकदम सीरियस मैटर नहीं है। सेकेंड, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कस्टमर इज ऑलवेज एनेक्सियस टू अवॉइड रॉन्ग डिसीजन, कि कस्टमर जो होता है ना वो डरता है कि कहीं मैं रॉन्ग डिसीजन ना ले लूं और मेरे एक रॉन्ग डिसीजन लेने से मेरा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, मेरा समय भी चला जाएगा और मेरी एनर्जी भी जाएगी। इसी वजह से हमेशा जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, जो कस्टमर होता है, वो चिंतित होता है। जब भी हम उन्हें कोई प्रेजेंटेशन देते हैं कोई प्रोडक्ट के बारे में, वो चिंतित होता है और चिंतित होने के कारण वो हमारे सामने बहुत सारे ऑब्जेक्शन रखता है। थर्ड है दोस्तों, ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन। मतलब जो ऑब्जेक्शन हमारे पास में आते हैं ना, वो रिजेक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग क्या मान लेते हैं कि किसी पर्सन ने ऑब्जेक्शन किया यानी वो उसने डायरेक्टली रिजेक्ट किया। नहीं, वो उसने रिजेक्ट नहीं किया, वो तो केवल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उनके क्वेश्चन का आंसर दो और उसे क्लोज करो। बहुत सारे लोग यही, इसी कारण से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के कारण से अपनी जर्नी को आगे नहीं कर पाते हैं और सेल्स लाइन से दूर हो जाते हैं। जबकि सभी लोगों को ये चीज पता है कि सेल्स एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जो आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, जो आपको अथाक पैसा दे सकता है, वो भी जरूरत के हिसाब से नहीं, चाहतों के हिसाब से। तो कुछ ऑब्जेक्शन को हम और आगे देखने वाले। यहाँ पर कुछ टिप्स है ऑब्जेक्शन की। ऑब्जेक्शन आर ओनली क्वेश्चन। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्शन जो है ना वो सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन है, वो भी क्या, आस्किंग फॉर द मोर इंफॉर्मेशन। सिर्फ एक क्वेश्चन है वो, बाकी उससे और कुछ भी नहीं है। और वो भी कैसे क्वेश्चन कि वो आपसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और बहुत सारी चीजें आपसे जानना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में। तो ये जो है ऑब्जेक्शन, वो रिजेक्शन नहीं है, वो केवल एक क्वेश्चन है ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर दोस्तों कवर किया है मैंने, ऑब्जेक्शन और अपॉर्चुनिटी फॉर क्लोजिंग। जो हमको ऑब्जेक्शन है ना, किसी ने अगर ऑब्जेक्शन हमसे किया तो हमेशा ये चीज समझ लेना कि ये हमारे लिए बाधा नहीं है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम उस पर्सन को क्लोज कर सके। क्योंकि जब वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है यानी वो इंटरेस्टेड है, तभी वो हमसे क्वेश्चन पूछा। अगर इंटरेस्टेड नहीं होगा तो वो हमसे क्वेश्चन नहीं करेगा, एक चुपचाप बैठेगा, इधर उधर देखेगा। तो
क्वेश्चन किया तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बिठा ले कि वो पर्सन क्लोज होने वाला है। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, 6 पॉइंट मैंने कवर किया। अपॉर्चुनिटी टू कन्विंस प्रोस्पेक्ट एंड यूज हिज टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ सेलिंग। अब यहाँ पे आपके पास में एक और फायदा आ गया। क्या फायदा आया कि अगर आपसे उसने ऑब्जेक्शन किया तो उसके ऊपर सेल्स के जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई करने का वो आपको टाइम दे रहा है, वो आपको मौका दे रहा है। अप्लाई करिए, आप जितने सेल्स के प्रिंसिपल को जानते हैं, जितने सेल्स के प्रिंसिपल आपके दिमाग में, सारों को अप्लाई कर दीजिए उसके ऊपर, क्योंकि वो आपको टाइम दे रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको बहुत कुछ सिखाता है और इससे आपको बहुत ही फायदा होता है आने वाले समय में, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि यार क्लाइंट कितने टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन सी ऑब्जेक्शंस मेरे पास में हो सकती है। तो बिल्कुल इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये समझ के हमको काम करना है। उसके उसके ऊपर जितने प्रिंसिपल है सेल्स के सारे अप्लाई करके देख लो, कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है, हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये समय पर ये प्रिंसिपल लागू होता है, ये व्यक्ति पर ये प्रिंसिपल लागू होता है। क्योंकि क्या है ना, सभी व्यक्ति अलग अलग टाइप के, और सभी पे एक प्रिंसिपल लागू नहीं होता है, सभी की कंडीशंस अलग अलग होती है। मैंने आपको जितनी चीजें सिखा, मैं जितनी चीजें आपको सिखा रहा हूँ और जितनी चीजें आगे सिखाऊंगा, उससे भी कई गुना ज्यादा आप आपके तरफ से भी क्रिएटिविटी आपकी दिखा सकते हैं। बाकी जो चीजें में अगर आप न्यू है तो जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ उन्हीं चीजों को आप जरूर से अप्लाई करें, और फिर उसके बाद में जब आप आगे बढ़ते जाएंगे सेल्स लाइन में तो आपको जो ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस आएगा वो और आगे बढ़ाएगा आपको, और ज्यादा आपको ताकत देगा, आगे बढ़ने में मदद करेगा। 7 पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किया है। द द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो पर्पस है इज टू रिड्यूस रेजिस्टेंस एंड एड्रेस कंसर्न। मतलब जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ना, उसका मीनिंग ही केवल ये है कि जो हमारे और कस्टमर के बीच में जो रेजिस्टेंस है, जो दूरियां है, उस दूरियों को हम कम करें। जो रेजिस्टेंस हमारे बीच में आ रहे कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये नहीं ये करना चाहिए, है ना, वो पूछता है कि सर मुझे ऐसा नहीं, मेरे पास में तो ये चीजें है, वो जितनी भी चीजें वो दे रहा है, मतलब हमारे और उसके बीच में कुछ दूरियां है, उस दूरियों को हमको कम करना है, उस रेजिस्टेंस को हमको कम करना है। उस रेजिस्टेंस को आपने कम किया तो डेफिनेटली आपको उसका एक बहुत ही अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो जरूर से इसको आप अप्लाई करके देखिए और रिजल्ट अपने फेवर में लेके आ जाइए। अब अगला है यहाँ पर कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्शंस, कि ऑब्जेक्शन जो होते हैं वो कितने टाइप के ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे कुछ मैंने, ऑब्जेक्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं बट कुछ मैंने यहाँ पे आपके साथ में कवर किया है। कि सबसे पहला होता है जिसके होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्शन। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्शंस में कौन कौन से आते हैं, जैसे पर्सन बोलता है डायरेक्टली, आपको कस्टमर बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। उसका कैसे करने वाला है वो भी बताने वाला हूँ, आराम से अटेंड करिए, नोट्स बनाइए, इसको कैसे हैंडल करना है वो सारी चीजें भी आपको अगले वाले इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले लेकिन ये चीज जान रहे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होती है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। सेकंड होता है आई हैव नो नीड फॉर दिस प्रोडक्ट, उसे जरूरत होती है लेकिन वो क्या बोलता है कि मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। सेकंड। थर्ड होता है दोस्तों आई डोंट हैव मनी, ये आपने बहुत बार सुना होगा कि मेरे पास में तो पैसा ही नहीं है। फोर्थ दोस्तों योर प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव, तुम्हारा प्रोडक्ट काफी एक्सपेंसिव है। ये आपने सुना ही होगा कि आपका प्रोडक्ट जो है सर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इससे यही सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट तो मार्केट में इतने में मिलता है, आपका प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, हम कैसे खरीदे, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। ये चीज, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के डायरेक्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। फिर आता है आई हैव ऑलरेडी दिस प्रोडक्ट, मतलब मेरे पास में ऑलरेडी इस टाइप का प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट में जो कंटेंट है उसी कंटेंट का प्रोडक्ट मेरे पास में ऑलरेडी मैं मार्केट से लेकर आया हूँ। सिक्स्थ होता है दोस्तों आई डोंट ट्रस्ट यू, मतलब मैं आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, आप मेरे लिए नए हो, आपके प्रोडक्ट के ऊपर मुझे ट्रस्ट नहीं है। ये चीजें बोलते हैं लोग कि नहीं मुझे मुझे ऐसी इन चीजों के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, मैं नहीं करता हूँ, मैं ऑलरेडी मेरे जो पहले से ब्रांड यूज करता हूँ मैं वही यूज करता हूँ, मैं अदर कोई चीजें यूज नहीं करता हूँ।
आई विल थिंक इट ओवर, मैं और ज्यादा सोचूंगा, पहले मैं सोचूंगा उसके बाद में डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है, मुझे आपका प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। या मेरे घर वालों से मैं पूछूंगा, मेरी फैमिली से मैं पूछूंगा, अपने मम्मी पापा से मैं पूछूंगा, अपने बड़े बुजुर्ग से मैं पूछूंगा। ये ऑब्जेक्शन आपके पास में आएंगे, इसे कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्शन। और ये मोस्टली यही जो 7 ऑब्जेक्शंस मैंने आपको बताया, मोस्टली यही ऑब्जेक्शन हमारे जो कस्टमर है उनके द्वारा हमारे पास में सबसे ज्यादा आते हैं। आप अगर रिलेट करके देखोगे कि यही ऑब्जेक्शन हमको बार बार आए हैं और यही ऑब्जेक्शन हमको रोक देते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा सा डिटेल आपको शेयर की है कि बायर जो होता है वो ऑलवेज हमेशा है ना चेक करता है, सेलर को हमेशा चेक करता है कि जो आप जो सेलर है वो सेलर को हमेशा वो नोट करता है कि यार सेल्फ इसका खुद का सेल्फ बिलीफ है कि नहीं। पहले वो पूछेगा सर आपने क्या आप भी यूज करते हैं क्या, क्या आप भी यूज करते हैं क्या, तो आपको बताना है कि हाँ मैं इसे यूज करता हूँ सर, ये मेरे पास में ऑलरेडी है, अपने साथ में लेकर जाना है जब भी लेकर जाओगे। सर ये मेरा पर्सनली है, उसको यूज मैं इसको यूज करता हूँ, आप इसको टेस्ट करिए। या मैं अपने घर में हमारा खुद का ये है तो हम इस सर्विस में इसको यूज करते हैं। तो वो आपको चेक करेगा कि आपका सेल्फ बिलीफ कितना है। अगर आपका सेल्फ बिलीफ ही नहीं है तो डेफिनेटली आप उसे नहीं कर पाओगे। बिलीफ ऑन प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट के ऊपर कितना बिलीफ है वो होना बहुत जरूरी है। पहले तो खुद के ऊपर खुद का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होना चाहिए। जब आप बात कर रहे हो, जब आप उसे प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो खुद का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। बिलीफ आपका प्रोडक्ट के ऊपर आपका पूरा विश्वास होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है और 100% गारंटी का इससे रिजल्ट मिलने वाला है, ये आपका बिलीफ होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर। एक दिए के जैसा, दिया मैंने यहाँ पर क्यों बताया, क्योंकि आप दिए को जब बत्ती को जब माचिस से जलाओगे, लाइटर से जलाओगे तो डेफिनेटली आपको पता है 101% वो उजाला देगा ही देगा। वैसे ही आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट मैं इसको दे रहा हूँ तो मेरे प्रोडक्ट का इसको 100% ये सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। ये आपका खुद का पहले आपके ऊपर बिलीफ होने वाला है क्योंकि सर मैंने इसे यूज किया अपने ऊपर और मैंने इसका रिजल्ट पाया है। सबसे पहले आपका बिलीफ होना बहुत जरूरी है। आपके पास में टेस्टिमोनियल होना चाहिए बहुत सारे ऐसे। बिलीफ ऑन कंपनी, आपकी जो कंपनी है उसके ऊपर बिलीफ होना चाहिए क्योंकि मैंने ये चीज देखा कि ना अधिकतर सेल्समैन जो रहते हैं वो बाद में अपनी ही कंपनी की बुराई करते हैं और काफी सारे लोगों के बीच में अपनी कंपनी की बुराई करते हैं। उससे क्या होता है ना कि उसका खुद का बिलीफ नहीं होता है अपनी कंपनी के बारे में। वो कस्टमर जो होता है ना वो बहुत चालाक होता है, बोलता है यार तुम कितने समय से यहाँ पे जॉब कर रहे हो, वो आपको घुमाने की कोशिश करता है, आप कितने समय से यहाँ पे जॉब कर रहे हो, इतने अरे फिर तो आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलता होगा, बहुत अच्छा ये होगा। अरे सर नहीं कहा, उतना खास तो हो नहीं पाता है, लेकिन ठीक है जिंदगी चल रही है और ठीक है सर मैं अच्छा खासा भी कर लेता हूँ, बट कंपनी में ये चीजें होती है वो होता है। मतलब वो आपको चेक कर रहा है, अब वो आपको चेक कर रहा है और आप क्या करोगे कि आपकी जो कमांड है उसके हाथ में दे दोगे। जैसे ही आपने उसके हाथ में कमांड दी तो बोलेगा यार कंपनी के ऊपर इसका खुद का तो भरोसा है नहीं और ये मुझे उस कंपनी का प्रोडक्ट देना चाहता है। तो वहां पे वो आपसे डीअटैच हो जाएगा और आपका एक अच्छा कस्टमर आपसे छूट जाएगा। तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखें कि कस्टमर हमेशा आपको चेक करता है, तो उसके सवालों का सोच समझ के जवाब दें, उसे समझिए उसके बाद उसको जवाब दीजिए। उसमें वो सबसे पहले तो आपके कॉन्फिडेंस को देखेगा, आपका प्रोडक्ट के ऊपर आपका खुद का कितना बिलीव है, आपकी कंपनी के ऊपर कितना बिलीव है, ये चीज को चेक करेगा। और जैसे मैंने बताया था टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो ऑब्जेक्शंस जो है ये ऑब्जेक्शन पर्सनली आते ही आते हैं, इसको ध्यान में रख लीजिए और ये ऑब्जेक्शन आपके पास आना ही है। और इसके बाद में ऑब्जेक्शन के जो टिप्स है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स आपके साथ में शेयर करी कि ऑब्जेक्शन जो है वो केवल मतलब पहले दिमाग में ये साइकोलॉजिकली ये बिठा ले कि जो ऑब्जेक्शन हमारे पास में वो टेम्पररी है, वो सिर्फ एक क्वेश्चन है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ऑब्जेक्शन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको बायर के साथ में जोड़ रही है जिससे कि वो लंबे समय तक आपके साथ में जुड़ा रहे। तो इससे आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। फिर इसके बाद आता है हिडन ऑब्जेक्शंस। हिडन ऑब्जेक्शंस कौन कौन से होते हैं, इसमें हिडन ऑब्जेक्शन होते हैं दोस्तों कि प्रोस्पेक्ट जो होता है वो आपसे कोई डिस्कस नहीं करता है,
डिस्कस नहीं करता, क्योंकि वो क्या होता है, देखो आपसे सभी चीजें उसने सुन ली, आपने प्रेजेंटेशन दिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन वो डिसीजन मेकर नहीं है। वो डिसीजन मेकर नहीं है, वो सिर्फ आपको बताता भी नहीं है, वो आपसे छुपाता है कि सर मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ, मतलब मेरे डिसीजन मेकर तो कोई और है, और आपने उसके सामने शो किया और बाद में आपको पता चला कि डिसीजन मेकर तो कोई और है, तो आपका उतना समय चला गया, आपकी उतनी एनर्जी चली गई। सेकेंड, जो हिडन ऑब्जेक्शंस जो होते हैं दोस्तों, कि बायर इज ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल विद सेलर, वो सेलर के साथ में कंफर्टेबल फील नहीं करता है, वो एक जो जुड़ा हुआ है ना वो फील नहीं करता है, उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे ऊपर ये बोझ डालना है, मेरे ऊपर ये कुछ और चीजें लादने की कोशिश कर रहा है, तो वो कंफर्टेबल नहीं होता है। ये हिडन एक जो ऑब्जेक्शन है, ये बहुत सारे लोग, और वो बोल भी नहीं पाता है, या तो आप बोल नहीं पाते हो, ठीक है, तो ये चीजें होती, हिडन ऑब्जेक्शंस हमारे पास में आते हैं। उसके बाद में तीसरा दोस्तों, यहाँ पे हिडन ऑब्जेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि प्रोस्पेक्ट जो है ना, वो जानता ही नहीं है कि उसको क्या परचेस करना चाहिए और क्या नहीं परचेस करना चाहिए। और ये ऑब्जेक्शन, जो हिडन ऑब्जेक्शन का सबसे बड़ा गुरु है ये, क्योंकि ये आपको सेल्स दिलाने के अंदर बहुत मदद करता है, क्योंकि अगर वो जानते ही नहीं है उसको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो उसमें आप उसको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, आप हेल्प कर सकते हैं, और आपकी सेल्स को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पार्ट, और डेफिनेटली मैं आशा करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। सेकेंड पार्ट में हम फिर से मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।